बालाघाट जिले में नक्सलवाद से जंग अब केवल हथियारों से नहीं, संस्कृति से भी लड़ी जा रही है। कलेक्टर मृणाल मीणा की पहल पर आदिवासी बैगा समुदाय को पारंपरिक वाद्य यंत्र और परिधान देकर उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ा जा रहा है। अब मांदर टिम की करताल की थाप पर संस्कृति की आवाज बुलंद हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी परंपरा भी बचेगी और रोजगार का जरिया भी मिलेगा। इस अनोखी कोशिश से नक्सलियों के झूठ और बहकावे पर चोट की जा रही है। यह पहल न सिर्फ संस्कृति बचाएगी बल्कि नक्सलवाद को भी कमजोर करेगी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बालाघाट से साइमन आज की रिपोर्ट। ग्राम कोरका, ग्राम पंचायत मछरुदा, ग्राम कोरका में ग्राम कोरका का आमंत्रित किया था यहाँ पे, और ये सामग्री मिलने का हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं ग्राम कोरका का रहने वाला हूँ कि मेरा नाम है राम सिंह तिलगाम, और इसमें मांदर दिए हैं और अपने कलगी नगाड़ा भी दिए हैं और झुमका भी दिए हैं, पैजना भी दिए हैं अपने, और हमारे भाषा में बोलते हैं हम उसको ये ठीसकी बोलते हैं, ठीसकी भी मिला है। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा इसी सामग्री मिलने पर मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हमारे परंपरा का बुजुर्ग लोगों का ये हमारे जैसे पहनावट है, इसको नहीं भूलना है। ऐसा करके हम दिखा रहे हैं, तो इस चीज को और सरकार प्राप्त कर रहा है, अब तो हमको दे रही है। इस लाभ को नहीं भूलना है कि जो लाभ मिल रहा है बैगा परिवार को, तो इसको कभी ना भूलना चाहिए। ऐसा करके हमको दे रहा है, तो इसको कैसा करो, इसके उपयोग हम करेंगे। हम इसमें नाचना गाना जैसे हमारा परंपरा चलता आ रहा है उसी नाचेंगे हम, इसी में बजा करके आदिवासी हम शादी विवाह में भी बजाएंगे हमारा नगारा। इसको नहीं भूलना है करके बोल रहे हैं। आज जो अभी लगाते हैं कि ये टेंट वेंट और डेकोरेशन, तो ये सब फालतू है, और इसमें जो खर्चा हो रहा है इसी में हमारा शादी विवाह होता था पहले हमारे नगारा में। कार्यक्रम करके आप अपनी इनकम भी बढ़ाओगे? हाँ, तो इसमें हम कार्यक्रम भी देंगे और इनकम भी बढ़ाएंगे, और इसमें हमारा आगे तक के हमारे संस्कृति का और बढ़ते जाएगा। मतलब पैसे भी कमाओगे संस्कृति? हाँ, संस्कृति भी देंगे और हम पैसा से कमाने के लिए भी जाएंगे हम नाचने। नहीं, ऐसे करके सिखाते हैं। अभी आप लोगों को ये मांदर वगैरह मिलने वाला है, कितना फायदा मिलेगा इससे? संस्कृति बची रहेंगी आप लोगों की? हाँ, बच्चे भी रहेंगे, सब रहेंगे। जहाँ प्रोग्राम रहेगा जहाँ हम जाएंगे, हम ऐसे बच्चे लोग की भी ऐसे सब लोग भी सिखा सकते हैं ना। वर्तमान पीढ़ी तो इसमें जुड़ना नहीं चाहती है, फिर उनको कैसे आप कैसे उनको संभालेंगे? अरे ऐसे धीरे धीरे सिखा करके हम पूरे सिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है, बालाघाट जिला बैगा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, और इसमें पुलिस के साथ में प्रशासन के द्वारा निरंतर जो नक्सल प्रभावित हमारे गांव हैं वहां पे निरंतर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और उन कैंप्स में अन्य समस्याओं के साथ में जो एक समस्या सामने आई वो ये है कि जो इनका सांस्कृतिक पहलू रहता है, जिसमें संगीत रहता है, खेलकूद रहता है, तो उसमें एक समस्या ये सामने आई थी कि जो इनके वाद्य यंत्र है, इनके कॉस्ट्यूम है, वेशभूषा है जिसमें ये अपना सांस्कृतिक नृत्य करते हैं, तो वो पुराने हो गए हैं और कई जगह पे डैमेज हो गए। तो इसमें फिर ये पहल की गई कि वाद्य यंत्र हमने कैंप्स के माध्यम से बंटवाना शुरू किया है, जिसमें नगाड़ा, टिस्की, करताल और जो अन्य इनके पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो निरंतर कैंप्स के माध्यम से प्रशासन के द्वारा बैगा जनजाति के इन आर्टिस्ट को दिए जा रहे हैं। और साथ में ही इनके खेल कूद को प्रमोट करने के लिए जो इनके पारंपरिक खेल हैं उन पे भी उनके साथ में बैठ के विचार विमर्श किया जाकर उसमें भी आके रूपरेखा बनाई जा रही है। बिल्कुल, इनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, और इनका जो शासकीय कार्यक्रमों में लगातार इनको इन्वॉल्व करके इनके प्रोग्राम्स भी कराए जा रहे हैं, और इन कैंप्स में भी इनके जो अन्य इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा की समस्या है उस पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, बट इसके साथ में जो सांस्कृतिक पहलू है उसमें भी इनकी समस्याओं को हल करके और कैसे इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है और आम जनों के बीच में और प्रमोट किया जा सकता है उस पर भी। जी बिल्कुल, वो भी जाएगा। और जैसे हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि बालाघाट जिले में बहुत सारी जगहों पे
विंटर में, सर्दी के मौसम में खेलकूद के आयोजन होते हैं, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें भी इनका जो खेलकूद है उसको भी प्रमोट करने के लिए इनिशियल स्टेज में हम लोग इनको इन्वॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में एक बड़ा प्रोग्राम रखने का हमने प्लान किया है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक पहलू में खेलकूद है, साथ में इनका जो नृत्य है और संगीत है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो नक्सल इशू का जो प्रभाव है वो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि कम होगा।